क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 20% तेल की सप्लाई सिर्फ 2 मील चौड़ी पट्टी से होकर गुजरती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? आप सोचते होंगे कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो जाएगी। दुनिया का सबसे खतरनाक आबी रास्ता इस टाइम जो जंग का बड़ा मसला ईरान और अमेरिका के दरमियान है, वो यही रास्ता है। इस रास्ते का रुकना मतलब तीसरी आलमी जंग होना है। इस जगह को आबनाए हुर्मुज़ कहा जाता है। यहाँ ईरान के ऐसे जजीरे हैं जहाँ से ईरान इन रास्तों को मुकम्मल कंट्रोल करता है। तो फिर ये कैसे तीसरी आलमी जंग बन सकती है, जिस पर अमेरिका भी बेबस नजर आता है? इस वीडियो में हम आबनाए हुर्मुज़ को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है। स्ट्रेट समंदर के उस तंग हिस्से को कहा जाता है जो समंदरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हमारी जमीन पर 70% समंदर है, इसीलिए दुनिया की 80% तिजारत भी समंदर से ही की जाती है। हालिया की तहकीक के मुताबिक हर वक्त समंदर में 50,000 के करीब जहाज समंदर के मुख्तलिफ जगहों में रहते हैं। मगर जुग्राफियाई तौर पर कुछ समंदरी हिस्से ऐसे भी हैं जहां से गुजरना बहुत ही अहमियत रखता है। अगर ये हिस्से किसी वजह से बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी, जिसमें सबसे अहम स्विस कैनाल है जो कि इजिप्ट के दरमियान से गुजरती है। दोस्तों, मार्च 2001 में जब एक शिप स्विस कैनाल में 6 दिन के लिए स्टक हो गई, तो जिसकी वजह से दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। मगर यहाँ जानने के लिए एक और बात, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें पनामा कैनाल जो कि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के दरमियान में है और यहाँ से तिजारती शिप्स गुजरती हैं। इसके अलावा कैप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका की ट्रेड को कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी के दरमियान मौजूद है। डेनिस स्ट्रेट जो बाल्टिक सी नॉर्थ सी के दरमियान को कंट्रोल करता है। तुर्की स्ट्रेट मेडिटेरियन के दरमियान को कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इनमें से कोई भी जगह इतनी खतरनाक नहीं है जिनके बंद होने से दुनिया की मईशत तबाह हो जाए। इनमें से सबसे खतरनाक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। इसका समंदर ईरान में आता है। आबनाए हुर्मुज़ के खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान कंट्रोल करने का ये एक वाहिद रास्ता है। इसकी अहमियत की वजह ये भी है कि 8 मुल्कों के बॉर्डर इसको लगते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इसीलिए इन सब ममालिक की तिजारत तेल है और तेल दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्सेस है। दुनिया की 33% एनर्जी तेल से हासिल की जाती है। चाहे गाड़ी हो, ट्रेन या फिर प्लेन, बिजली बनाने की पावर प्लांट्स, इन सब में तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम ममालिक के पास दुनिया के 50% ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं, जिसके लिए इन्हें हर सूरत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरना पड़ता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि दुनिया के 40% गैस के ज़खायर भी इसी जगह पे मौजूद हैं। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास सबसे ज्यादा गैस के ज़खायर मौजूद हैं। मतलब कि इस छोटे से हिस्से में दुनिया के इतने तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो दुनिया में शायद कहीं भी नहीं। इस जगह 8 आइलैंड है और फिर यहाँ से समंदरी जहाज़ों को इन आइलैंड के पास से गुजरना पड़ता है। इन 8 आइलैंड में से 7 ईरान के कंट्रोल में है। मतलब इस सारे इलाके पर ईरान का कब्जा है और इस जगह से चाइना को 50% तेल मिलता है, इंडिया का 40% तेल और 50% गैस आती है, जबकि जापान 80% तेल इसी जगह से हासिल करता है। इसके अलावा साउथ कोरिया का तेल भी यहाँ से आता है। पाकिस्तान का तेल और गैस भी इसी जगह से गुजर कर आता है। इसीलिए अमेरिका इस जगह पर कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और कतर में मिलिट्री बेसिस अमेरिका ने बनाई थी। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने के बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है और अरब ममालिक का सबसे बड़ा इनकम का जरिया भी बंद हो चुका है। दोस्तों, आबनाए हुर्मुज़ में तेल और गैस के अलावा भी एक और अहम चीज गुजरती है जो कि है खाद। एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खाद की तिजारत का 1/3 हिस्सा भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है।
मतलब अगर ये जंग बंद नहीं होती और ईरान इसे नहीं खोलता तो पूरी दुनिया एनर्जी के बहरान के अलावा ग़िज़ाई किल्लत का भी शिकार हो सकती है। फरवरी 2026 तक रोज़ाना यहाँ से 129 जहाज़ गुजरते थे, जबकि मार्च से रोज़ाना सिर्फ 4 जहाज़ गुजरते हैं। हज़ारों जहाज़ इस वक्त दोनों तरफ खड़े हैं। खाम तेल में इजाफा हो चुका है और गैस की कीमतों में 74% इजाफा हो चुका है और ये बहरान टोक्यो से न्यूयॉर्क तक महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, 1000 से ज्यादा बहरी जहाज जंग से बचने के लिए कराची के पोर्ट कालम पर स्टक हो चुके हैं। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि अगर रास्ता ना खुला और जंग चलती रही तो इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा होगा। इस जगह को हासिल करने के लिए अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी बेबस नजर आ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान के कौन से इलाके हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जो ईरान और होर्मुज़ के साहिल पर लगती है। आमतौर पर यहाँ पर गांव है, मगर क्या आपने कभी ऐसे साहिल देखे हैं जहाँ 50 डिग्री दर्जा हरारत में समंदर खून के रंग जैसा नजर आता हो? वो इसलिए कि यहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। जहाँ का नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ लोग खड़े होकर शिप्स को आते जाते देखते हैं। समंदर का ये सुर्ख रंग आने वाले टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। और इसी जगह पर ईरान के बहुत से आइलैंड मौजूद हैं, जिनमें सबसे फेमस हुर्मुज़ आइलैंड, केशम आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड हैं। जबकि इसके सामने ओमान का पहाड़ी सिलसिला मौजूद नजर आता है। इस जगह पर ईरानी गांव के रहने वाले लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर ईरान की बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है, जिसे बंदर अब्बास कहा जाता है। यहाँ पर पहाड़ों का रंग भी आपको अलग अलग रंग में नजर आएगा। इन इलाकों को रेनबो वैली कहा जाता है। ये पहाड़ ऐसे नजर आते हैं जैसे बर्फ पड़ी हो, लेकिन ये बर्फ नहीं है। ईरान के ऐसे ऐसे नज़ारे हैं जो कि आपको दुनिया में कहीं और नजर नहीं आएंगे। इन पहाड़ों में बेशकीमती पत्थर मौजूद हैं। लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए शिप का इस्तेमाल करते हैं। ईरान का क्रिश आइलैंड क्लिस्टर क्लियर और नीले पानी की वजह से फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर लग्जरी रिजॉर्ट भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस आइलैंड पर चहल पहल नजर आएगी। ये एक फ्री ट्रेड जोन है। आबनाए हुर्मुज़ के जजीरों में ये सबसे डेवलप इलाका है। इस आइलैंड को देख के लगता ही नहीं कि आप ईरान में खड़े हैं। इस आइलैंड को दुबई ऑफ ईरान भी कहा जाता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट आपको हर जगह नजर आएगी। ईरान का ये जजीरा एक छुपा हुआ नगीना है। तकरीबन 40,000 के करीब यहाँ पर लोग आबाद हैं। यहाँ बड़े शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं, 5 स्टार होटल और कल्चरल रेस्टोरेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जंग की वजह से सब कुछ बंद है। चलिए अब उस आइलैंड पर चलते हैं जहाँ से ईरान पूरे इलाके को कंट्रोल करता है। ईरान का लार्क आइलैंड दिफाई कंट्रोल करता है, जहाँ ईरान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन लगा रखे हैं। इन आइलैंड के अंदर अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम लगा रखे हैं। इसी वजह से अमेरिका ईरान से मुकाबला करने में नाकाम है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल करने में बेबस है। दूसरी अहम वजह ये कि कुदरती पहाड़ भी हैं जो मुख्तलिफ रंगों की वजह से ईरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और अमेरिका को जहाज से मिलिट्री इंस्टॉलेशन नज़र नहीं आती। ये एडवांटेज ईरान को कुदरती तौर पर हासिल है। इसीलिए ईरान चाहे तो किसी भी शिप पर आसानी से हमला कर सकता है। इन तमाम आइलैंड का एक जाल है जिसकी वजह से किसी भी शिप का गुजरना नामुमकिन है। इस वक्त ईरान के 3 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां से ईरान बआसानी अटैक कर सकता है, जिसमें लार्क आइलैंड, इशम आइलैंड और अबू मूसा आइलैंड शामिल है। और ये तीनों पहाड़ी सिलसिले वाले जजीरे हैं। इसी जगह मिसाइल नस्ब किए गए हैं, इसीलिए शिप ईरान के रडार सिस्टम से बचे बगैर नहीं गुजर सकता। ईरान 3 तरीकों से अटैक कर सकता है। एयर मिसाइल सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जो पानी के ऊपर चलते हैं, और तीसरा पानी के अंदर मिसाइल से अटैक किया जा सकता है। इसी वजह से तमाम शिप खड़े हैं और आगे आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन।